Welcome you all, class 12th biology with a new lesson, molecular basis of inheritance from class 12th. Now, so let's start the lesson. Nucleic acid. What is nucleic acid? Nucleic acid are the macromolecule present in all living cells. Friedrich Miescher was the first person isolated the nucleic acid from the pus cell. He called it as nuclein. As it has an acidic nature, hence Altman called it as nucleic acid. क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पस सेल से आइसोलेट किया गया था फ्रेडरिक मिसर के द्वारा, क्योंकि पस के न्यूक्लियस से इसको आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लिन। और इसका केमिकल नेचर जब स्टडी किया अल्टमान ने तो ये एसिडिक नेचर था, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर DNA and RNA. You all are well aware about the name of the DNA and RNA. DNA deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid. About the DNA, deoxyribonucleic acid. DNA is the genetic material for all living organisms. This carries the coded information from one generation to another generation. ये क्या करता है, जेनेटिक कोड की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, कहाँ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की एक लॉन्ग पॉलीमर चेन है। द लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट ऑन इट। इन यूकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज फाउंड न्यूक्लियस। इट इज द चीफ component of chromosome. DNA also found in the mitochondria and chloroplast. ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल में ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहती है और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए। When we talk about the DNA RNA, it is having a polynucleotide chain. It means that nucleotide has three components. First one a nitrogenous base, and the second one a pentose sugar having ribose in case of RNA and deoxyribose in case of DNA, and a phosphate group. There are two type of nitrogen base, one is called purine, another is called pyrimidine. So now we look about the deoxyribose sugar. It is a pentose sugar having the molecular formula C5H10O4. It means that due to the 5 carbon compound, क्योंकि 5 कार्बन है, that's why it is called pentose sugar. The structure of this one ribose sugar, deoxyribose sugar, क्योंकि सेकेंड पोजीशन में यहाँ पर क्या रहता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या रहती है, एब्सेंस रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस सुगर। दिस वन फॉस्फेट ग्रुप, द फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म द फॉस्फेट ग्रुप। जो फॉस्फोरिक एसिड है वो क्या बनाता है, फॉस्फेट ग्रुप बनाता है। इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला H3PO4। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए। इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से इसमें एसिडिक नेचर भी आता है डीएनए, एंड डीएनए ऑल्सो हैविंग द नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है इसके। नाइट्रोजनस बेस आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या क्या है नाइट्रोजनस बेस, are the nitrogen containing compound. These are mainly divided in two category. One is called purine, another is called pyrimidine. Purines are the double ring heterocyclic structure compound. क्या है purines? Purines are double ring heterocyclic structural compounds. The two types of purine present in the DNA are adenine and guanine. एक को adenine को हम A से normally denote करते हैं और guanine को हम दूसरा है पायरिमिडीन कंपाउंड। पायरिमिडीन कंपाउंड क्या है, उसके सिवाय पायरिमिडीन कंपाउंड क्या हुए, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। आउट ऑफ साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। अब उसी तरह क्या होता है, पायरिमिडीन कंपाउंड में
थाइमिन की जगह पर यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है, आरएनए में क्या होता है, इन प्लेस ऑफ द थाइमिन देयर इज प्रेजेंट इन यूरेसिल। तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये प्रेजेंट रहते हैं, किस में, डीएनए में भी, आरएनए में। डीएनए में क्या रहेंगे, ए, जी, टी एंड सी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। एंड उसी तरह आरएनए में क्या रहेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द पेंटोस शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। जैसे क्या होगा, ये नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर आपस में लिंक करेगी, किसके थ्रू, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तो कौन सा कंपाउंड बना देगी ये, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, उसी तरह फिर जब ये न्यूक्लियोसाइड मींस अगर न्यूक्लियोसाइड विथ फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंक करती तो वो बना देती है न्यूक्लियोटाइड्स। अब क्या क्या न्यूक्लियोसाइड क्या क्या बनती हैं, एडेनिन जब डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ लिंक करेगी, एन ग्लाइकोसिडिक लिंक के साथ बनेगी, सेकेंड पोजीशन में ये लिंक करता है, क्या बन जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसाइन। उसी तरह ग्वानोसिन में क्या बना देगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सी ग्वानोसाइन। साइटोसिन में डीऑक्सीराइबोस शुगर लिंक करेगा सेकेंड पोजीशन में, तो क्या बनाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन। थाइमिन में डीऑक्सीराइबोस शुगर लिंक करेगा तो क्या बनाएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन। तो ये क्या बना रहे हैं, ये जो पेंटोस शुगर है उसके साथ कहाँ पर लिंक कर रहे हैं, ये सेकेंड पोजीशन में लिंक कर रहे हैं। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स। जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप विथ न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अब क्या न्यूक्लियोसाइड क्या था, न्यूक्लियोसाइड वो था जिसमें क्या हो रहा था, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर आपस में लिंक कर रही थी। अब यहां पर क्या न्यूक्लियोटाइड में क्या लिंक कर रही है, नाइट्रोजन बेस भी लिंक कर रही है, शुगर भी लिंक कर रही है, और उसके साथ कौन लिंक कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। तो वो क्या बना देंगे, न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। क्या बना देंगे, द 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द डीएनए। डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड क्या क्या होंगे, डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटाडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। आपको मालूम है डीएनए में क्या क्या होते हैं, ए, जी और सी एंड टी। ए और जी प्यूरिन बेस नाइट्रोजनस बेस हैं, और सी एंड टी किसके बेस हैं, साइटीन एंड थाइमिडीन, ये पायरिमिडीन बेस पेयर। ठीक है, तो 4। उसी तरह आरएनए में भी क्या होगा, आरएनए में भी क्या होगा, आरएनए में भी इन प्लेस ऑफ थाइमिन, थाइमिन की जगह पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। अभी तक हमने कोशिश की थी न्यूक्लियोटाइड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड को या न्यूक्लियोटाइड को समझने की। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, दिस वन द फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज शुगर एंड दिस वन नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। दैट जो नाइट्रोजन बेस है ये शुगर के, जो पेंटोस शुगर के सेकंड पोजीशन में लगा रहता है, एंड इट लिंक विथ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है शुगर और नाइट्रोजन के बीच में, दैट इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेकंड, जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो शुगर के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप है वो लगा रहता है 5th पोजीशन, 5th कार्बन पोजीशन में, ये दैट इज द 5th कार्बन पोजीशन। एंड यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप लगा है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये दैट इज द 5th पोजीशन ऑफ द कार्बन, 5th पोजीशन ऑफ द कार्बन, एंड द बॉन्ड जो यहाँ पर बॉन्ड लगा रहता है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, व्हाट वी कॉल फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। पूछा जाता है ये कई बार, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सो नाउ वी
get understand that is the one bond and glycosidic bond between pentose sugar and nitrogen base, and another is phosphoester bond between sugar and phosphate, and that is the one monomer, that is called monomer of nucleotides. It is nucleotides, and it is one monomer of nucleotide. Whenever that we are looking in that structure, that is called dimer there, because they are the two nucleotide 1, that is the first nucleotide, and that is the second nucleotide. 1 and 2, that is nucleotide 1, phosphate, sugar, nitrogen base, phosphate, sugar, nitrogen base. They are the two nucleotide linked together. Whenever we look the structure of the dinucleotides, in that case we look at another structure, that is called first phosphoester bond, and that is called another phosphoester bond. So what happen in a dinucleotide, there is a phosphodiester bond will be there, diester bond, that is the phosphodiester bond. So that is the simple structure of a nucleotides, and this is the monomer, and this is the dimer, and we know that if number of nucleotides arranged together, that is called polynucleotide, mean number of nucleotides are present. So hope you all get understand the concept. In the next video we will learn the next topic.